अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खरीद से होंगे, खुसूसन सेकेंड ईयर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एक तरीका डिस्कस करने लगा हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन को इजी बना सकता है और वैल्यूएबल बना सकता है। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं बायोलॉजी के सेकेंड ईयर की, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, बल्कि फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। एक स्ट्रेटजी प्लान है, उससे पहले हम जो है वो पेपर स्कीम जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको मुकम्मल गाइडलाइंस मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। बायोलॉजी पार्ट 2 स्कीम है 2024 की। पहले हम डिस्कस करते हैं स्कीम ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप जानते हैं वो होता है एमसीक्यू से रिलेटेड। आप जो एमसीक्यूज़ हैं वो किस चैप्टर से कितने आते हैं वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 16, 17, 20, 23 इनसे आएंगे दो एमसीक्यूज़ हर एक से। बाकी जितने चैप्टर्स हैं उन सब से एक एक एमसीक्यू आएगा। यानी कि एमसीक्यूज़ जो है वैसे तो फुल बुक होती है एमसीक्यूज़ के लिए, लेकिन प्रेफरेंस बेस भी अगर आप देखें तो ये वाले चैप्टर्स जो हैं आपके सामने हैं 2 एमसीक्यूज़ वाले। देन हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम तो इसके 3 पोर्शंस होते हैं, और पोर्शंस मतलब उसके 3 क्वेश्चंस होते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने 12 में से 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपने 12 में से 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में से जो 9 है उसमें से 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 15 और 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बाकी 18, 26, 27 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसके अंदर दोबारा से हमने 12 में से 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो हैं 17, 22, 23 एंड 25, और इन तमाम में से भी आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसके अंदर जब टोटल 9 क्वेश्चन में से आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर्स हमारे पास हैं 19 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 में से 3 को शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 21 और 24 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे। अब बात आती है सबसे अहम पोर्शन की, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका वेटेज ज़्यादा होता है और ये सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है, तो वो चैप्टर्स बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, उनकी पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनको जो कि हों भी शॉर्ट और आपके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करवा सके। पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर चैप्टर नंबर 15 और 21 है। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे चैप्टर नंबर 15 एंड 21। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, स्टार्टिंग के चैप्टर भी आ रहे हैं और ये शॉर्ट भी चैप्टर्स हैं। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, तो उसके अंदर जो चैप्टर्स कॉम्बिनेशन है वो है 16 और 25। ये एक तरह का टफ है क्योंकि 16 बहुत लेंथी है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो है 17 और 24। बात करते हैं आगे हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसके अंदर चैप्टर्स होंगे 18, 22, और क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 19 और 23 से। ये तो थी हमारी पेपर स्कीम। बात अब ये है कि किस तरह से हम इसकी तैयारी शुरू करें कि हमारी अटैम्प्ट जो है वो प्रॉफिटेबल हो
और हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। हमारे पास चैप्टर्स जो हैं वो हैं 15 और 21। चैप्टर नंबर 15 में से 9 मार्क्स आएंगे, 21 में से 11 मार्क्स आएंगे। यानी कि जो चैप्टर नंबर अगर आप 15 अगर हम मुकम्मल तौर पर कर लेते हैं तो आपको 9 मार्क्स मिल सकते हैं। इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 21 शॉर्ट लॉन्ग MCQs कंप्लीट करते हैं तो आपको 11 नंबर मिल सकते हैं। और बात करेंगे चैप्टर नंबर 25 की, अगर इसको मिलाने साथ तो वो हो जाएंगे 11 मार्क्स अगेन। तो ये टोटल हो गए 31 मार्क्स। लेकिन हमें जो पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो है 28, यानी कि 3 नंबर फिर भी ज़्यादा बन रहे हैं। अगर आपसे भी 3 चैप्टर्स कर लेते हैं मुकम्मल तौर पर तो आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर कारआमद रहेगी और आप जो है वो ये सब्जेक्ट क्लियर कर जाएंगे। ये बेसिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये किसी भी सूरत में स्किप नहीं करनी बात। और हर तरह से हर बच्चे ने ये वाले 3 चैप्टर्स जो हैं वो तैयार करने हैं ताकि वो पासिंग मार्क्स गेन कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से बच्चे जो है वो फेल हुए हैं, तो उसकी वजह बहुत सी हो सकती है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी अब जो है ये बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप फोकस होकर कॉन्फाइंड होकर एफर्ट करते रहें और इन चैप्टर्स को तैयार करें। बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर्स की जो कि है 15। वो आपको देगा ये दोबारा से एक तो वो है स्ट्रेटजी, और मज़ीद अगर आप और अच्छे नंबर्स लेना चाहते हैं यानी कि गुड मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 23 जो कि आपको 11 मार्क्स दे सकता है और चैप्टर नंबर 19 जो कि 9 मार्क्स दे सकता है, यानी कि 20 और ऐड हो जाएंगे। तो ये 31 और 20 मिलकर 51 मार्क्स बन जाता है। तो ये आपके गुड मार्क्स के अंदर आ जाएंगे, ये आपकी गुड मार्क्स की रेंज बन जाएगी। बात करते हैं अब हम एक और स्ट्रेटजी की कि अगर हमने इससे ज़्यादा अच्छे नंबर लेने तो 51 प्लस चैप्टर नंबर अगर 24 को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो उससे आपके 9 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे और टोटल मार्क्स आपके 60 हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन है, वेरी गुड के अंदर ये आप फॉल कर सकते हैं। और आखिर में अगर उन बच्चों की बात कीजिए जो कि किसी भी सूरत में कोई मार्क्स जो है वो लूज़ नहीं करना चाहते, तो उनके लिए कैटेगरी जो है वो ये है कि वो चैप्टर नंबर 17, 16, 27 को अगर तैयार कर लें तो 70% मार्क्स जो है उनके सिक्योर हो जाते हैं। और जो बच्चे बहुत ही शानदार होते हैं, स्प्लेंडर बच्चे होते हैं, ट्रिमेंडस बच्चे, तो वो तो फिर कुछ जो है वो ऑप्शन पे छोड़ते नहीं हैं। 27, 26, 18, 27 और 20 चैप्टर्स जो हैं अगर वो भी प्रिपेयर कर लेते हैं सही तरह शॉर्ट MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तो उनके 85 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये हुई बात हमारी स्कीम की, जिसके अंदर हमने बात की कि इस दफ़ा की जो स्कीम है वो बायोलॉजी की क्या है, और उसके अलावा हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो ये कि सबसे पहले आपने पासिंग मार्क्स जो है वो गेन करने हैं। और इससे भी अहम बात ये कि आपने लेंथी चैप्टर्स को पिक नहीं करना, हमेशा आपने शॉर्ट चैप्टर्स को पिक करना है, पहले उनकी तैयारी करनी है। उनकी तैयारी करके आपने देन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ तैयारी शुरू करनी है। इसकी वजह ये है सबसे अहम ये कि जब लास्ट डे होता है आपके पेपर का, उसमें आप रिवीजन टाइम कितना लेते हैं। तो अगर आपने तैयार किया होगा लॉन्ग चैप्टर तो उसके आपकी तैयारी जो है रिवीजन वो बहुत ज़्यादा वक्त ले जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ होगा, बहुत बड़ी परेशानी होगी। और अगर आप इसको प्रॉपर चैप्टर शॉर्ट चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार कर लेंगे। रिवीजन आपकी आसानी से हो जाएगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकेंगे। ये एक स्मार्ट स्टडी है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी।
अगर कोई आप मज़ीद इसके मुतालिक बात पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, कमेंट करके पूछें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।